बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन गेस्ट पेपर्स को करने से पहले चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इन गेस्ट पेपर्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, इसी में से आपका पेपर आएगा। नंबर 2, मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। इन गेस्ट पेपर्स के अलावा भी आप उनको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं और अगर आप लोगों ने ये चीज़ें मिस कर दी तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो अपने लिए 10 से 15 मिनट निकाल लें, कोई मसला नहीं। आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आप लोग कर लें और इन गेस्ट पेपर को देख लें। आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा, आप लोगों का जो शॉर्ट और लॉन्ग का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर हैं, इनको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए ये बनाए गए हैं ताकि इन दोनों को किसी किस्म का कोई भी मसला ना हो। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप लोगों का पेपर होगा, पेपर के अंदर यही सारे क्वेश्चंस होंगे और आप लोग इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको अच्छे तरीके से करना है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, वो भी आप लोगों ने सुन लेनी है। कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा, उनको भी आप लोगों ने देख लेना है। तो पहला क्वेश्चन है ABCD की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जबकि आपको यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर B = 1 1 2 0 हो तो B - B की पावर जो T है, बताइए ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, ये आप लोगों ने वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0.67 बार हमें दिया हुआ है, आप इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 2.1 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि सिंपलीफाई कीजिए 5 टू की पावर 3। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.4 में से आया है। और यहाँ पे अब एक बात याद रखिएगा, 2.4 को किसी भी कंडीशन में आप लोगों ने नहीं छोड़ना, क्योंकि 2.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो 2.6 है उसके क्वेश्चन नंबर 7 के 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, 2 पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस में हैं, उनको भी अच्छे तरीके से करना है, वो भी लॉन्ग के अकॉर्डिंग बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 बातें जहन में रख लीजिएगा, 2.4 और 3.4 जो सी है वो आप लोगों ने नहीं छोड़नी। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आप A+B अयोटा की फॉर्म में अपने आंसर को लिखें, जबकि 2 - 3 अयोटा इंटू 3 - 2 अयोटा हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जबकि log 64 x = -2/3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर x² y³ - 5z4 और डिवाइडेड बाय xyz हो, x की वैल्यू 4 दी हुई है, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -1, तो इसमें पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा शोर आ रहा है क्योंकि ये वीडियो जो सी है वो मैं ज़रा किसी जगह पे आया हुआ हूँ, उस जगह पे बैठ के बना रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, थोड़ा सा शोर आएगा, कोई मसला नहीं। आप लोग इन क्वेश्चंस को देखें। तो ये क्वेश्चन 8 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। √x - √y इंटू √x - √y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x - y की वैल्यू आएगी, उसको x + y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - y² आएगा, उसको फिर x² + y² के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा x की 4 - y की 4। तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये फैक्टराइज वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, x² - y² - 4xz + 4z²। और इसके बाद आपको कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स A दिया हुआ है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 3 2 -2 है, आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा कि यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो सकती हैं, मेथड एक ही है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आप 2A + 2B = 2 × A + B, ये लेफ्ट हैंड साइड जो सी है राइट हैंड साइड के इक्वल आप लोगों ने लेके आनी है। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इसमें वैल्यू चेंज हो सकती हैं, तो इसका मेथड वही है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। उसके बाद नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई करें और अपने आंसर को A+B अयोटा की फॉर्म में लिखें, जबकि 9 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + अयोटा आपको गिवन है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं।
इसको लोएस्ट फॉर्म में आप लोगों ने रिड्यूस करना है, जबकि इसकी वैल्यू 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z5 डिवाइडेड बाई 30 एक्स क्यूब वाई जी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आप एवेलुएट कीजिए, एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, वाई और जी की वैल्यू दी हुई है, इसमें पुट करनी है, तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 49 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जबकि log a6 इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 20 है, कहा जा रहा है कि सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में आप लोगों ने इसको लिखना है। तो यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो लॉ ऑफ लोगार्थम हैं उनको अच्छे तरीके से करना है। 4 लॉज हैं, उनका प्रूव अच्छे से करना है, उसमें से आपको प्रूव पूछा जा सकता है। तो कैलकुलेट कीजिए log 32 इंटू log 2 81, इसको आप लोगों ने करना है। उसके बाद कहा जा रहा है डिटरमाइन इफ़ x माइनस 2 आ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। फैक्टराइज कीजिए, ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लेने हैं। 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। उसके बाद फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। उसके बाद कहा जा रहा है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के थ्रू आप लोगों ने HCF फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो दिए हुए हैं। LCM आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, लेकिन LCM के लिए आपने फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपने सिंप्लीफाई करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन करनी है इसमें सिंपल, और कटिंग करके आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और 2/3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। 2.1 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर स्क्वायर रूट यहाँ पे बाहर इसकी जो पावर है वो 5 है, 3/32 है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड पॉइंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि -5 -7 -7 -5 इसकी जगह पे कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। आपने सिर्फ मिड पॉइंट का फार्मूला याद रखना है और आप उसकी जगह पे जो भी आपको वैल्यूज़ दी हों आप पुट करके बड़ी आसानी से जो मिड पॉइंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको लिखना है। ये आपको जो साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको डिफाइन करें। सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल से क्या मुराद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तारीफ करें और रेशो को आप लोगों ने डिफाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों ने एलसीएम फाइंड आउट करना है और ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। उसके बाद आपको ये इक्वेशन दी हुई है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन कंडीशन भी आपको बताई हुई है। शर्त ये है कि x नॉट इक्वल टू -2। अभी इसको मैं पढ़ देता हूँ। 2/3x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/2x प्लस 4। ये 4 है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि इसको x के लिए सॉल्व कीजिए। 7th चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। अभी मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि y इज इक्वल टू mx प्लस c, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बिटवीन कोई भी आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकता है। आप लोगों ने डिस्टेंस का फार्मूला याद रखना है, मिड पॉइंट का फार्मूला याद रखना है, तो इनको देख लीजिएगा। उसके बाद इक्विलेटरल एंड स्केलिन ट्राइंगल के दरमियान डिफरेंस बताइए। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लीनियर इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल, इससे क्या मुराद है, ये आप लोगों ने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दिया हुआ है, आपने अननोन के लिए जो इसकी अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद नीचे भी आप लोगों ने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब कोई आपको ये ये जो आगे पीछे वैल्यू हुई है मैं ये बता देता हूँ। इस पॉइंट पे ए आएगा, इस पे बी, ये सी और ये डी पॉइंट है। तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये आप लोगों ने देख लेना है इसको। तो इसी के अंदर ये पॉइंट सी है, ये इस जगह पे बी और ए पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, द फुट ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, हाउ हाई अप द वॉल विल बी द लैडर रीच। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एरिया आर्क फाइंड आउट करनी है, इस स्क्वायर की आर्क फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर रीजन से क्या मुराद है, एरिया ऑफ द फिगर, इससे क्या मुराद है,
पॉइंट ऑफ कंग्रुएंसी से क्या मुराद है, डिफरेंस करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बिटवीन। उसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 6.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। सिंप्लीफाई कीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब इनके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूँ। आप चैप्टर नंबर 1 इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, 2, 3, 4, 5 ये 5 चैप्टर कर लेते हैं तो आपका जो लॉन्ग का पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम आप लोगों ने करना है, पहला और चौथा थ्योरम, क्योंकि इन्हीं 2 थ्योरम में से आपको एक थ्योरम आएगा। और 16 चैप्टर में से थ्योरम आता है, लेकिन 16 चैप्टर आप लोगों का उसमें स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है। तो चैप्टर नंबर 12 का पहला और जो चौथा थ्योरम है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 4 चैप्टर या 5 चैप्टर कर लीजिएगा, 12वां चैप्टर कर लीजिएगा, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिएगा, इन्हीं में से इंशाल्लाह आपको बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, और मैं यहाँ पे हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप इसी क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कीजिए। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1 सॉल्व बाय क्रैमर रूल्स के थ्रू भी आपने इसको सॉल्व करना है, और इन्वर्जन मेथड के थ्रू। तो क्वेश्चन है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। आप लोगों को कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व कीजिए। मैं हाईली रेकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को कि आपने इन्वर्जन और क्रैमर दोनों के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है 3x - 2y = 4, -6x + 4y = 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में मत छोड़िएगा। इसी तरह का क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में है चैप्टर नंबर 2 की, और उसी को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है 2.4 के, ये क्वेश्चन हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली है, बच्चों को ये पता नहीं चलना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसको सॉल्व किस तरह करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3.4 आप लोगों ने इसको कर लेना है, लॉग के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। तो 3.4 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 100% मैं हाईली रेकमेंड आप लोगों को कर रहा हूँ कि 3.4 के जितने भी स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर लीजिएगा। उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को एक मस्ट आएगा। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर mn + p = 10 एंड mn + np + mp = 27 हो तो m² + n² + p² की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कहा जा रहा है कि p = 2 + √3, p² 1/p²। तो यहाँ पे माइनस है, ये देख लीजिएगा, p² - 1/p² आपने फाइंड आउट करना है। कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर 5x - 1/5x = 6 हो तो आप लोगों ने 125x³ + 1/125x³। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको 2x + 1 पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है कि आपने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको x - 2 पे आप लोगों ने डिवाइड करना है। तो आप लोगों को डिवीजन मेथड के थ्रू आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है x⁴ - 10x⁴ + 37x² - 60x + 36। उसके बाद कहा जा रहा है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए डिवीजन मेथड का यूज़ करते हुए। इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसको देख लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजनल मेथड का यूज़ करते हुए आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये 20 टोटल आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, और शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए हैं वो कर लीजिएगा। ये 20 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, आप लोगों के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ये तकरीबन आधे पौने घंटे का काम है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, जबकि 4x - 10.3 <= 21x - 1.8 ये आपको एक मसावात दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगेन इन इक्वालिटी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 और 18 में से एक क्वेश्चन लाजमी आप लोगों को पूछा जा सकता है, इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि मेजरमेंट जो BC पॉइंट को मेजर किया गया है वो 2.9 सेंटीमीटर है। एंगल A पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, और B पे जो एंगल बन रहा है वो 60। उसके बाद 18 वाला कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ABC, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई द कंग्रुएंसी। मेजर पॉइंट AB 4.2 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 5.2 सेंटीमीटर है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये आपने प्रूव करना है। ये मैंने आप लोगों को जैसे थ्योरम बताए थे कि 12 चैप्टर का पहला और फोर्थ थ्योरम करना है। 19 वाला जो क्वेश्चन है वो है जी, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो बेस्ट ऑफ लक जी, ये आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं। एक्सरसाइज 2.4, 3.4, इसके अलावा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आप लोग कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 कर लीजिएगा, आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जितने भी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं ये आप लोग कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई गई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ आपके साथ हैं हमेशा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक अगेन जी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।